हम लोग ने देखा कि जो महिलाओं की जो एक नागरिक होने की चेतना है वो खत्म हो रही है। महिलाओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहा है। कभी 1000 डाल दो उनके खाते में अगर चुनाव करीब आ रहा है, कभी लाडली बहना का कर दो महाराष्ट्र में जैसे हुआ। तो जो एक अधिकार के रूप में जो चीज थी उसको उन्होंने एक भीख बना दिया। जो हमारी महिलाएं हैं वो प्रजा बन गई, वो नागरिक नहीं रही। उनकी जो संघर्ष करने की जो एक धार होनी चाहिए वो बूंदी हो गई, वो बोथरी हो गई। कुछ मिल जाए, हमें कहीं से कुछ मिल जाए, हमें सड़क पे खड़े होकर लड़ना नहीं है, हमें कहीं से मिल जाए। तो हम लोग बराबर ये कहते हैं कि भाई आप उनको सस्ता राशन दीजिए, 2 रुपए किलो में दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको काम दीजिए, जिससे वो स्वाभिमान के साथ वो 2 रुपए किलो में, 3 रुपए किलो में राशन खरीद सकें। उसमें दालें भी हो, उसमें सब कुछ हो। आप उनको प्रजा मत बनाइए, लेकिन सरकार प्रजा बनाने में, क्योंकि वो वोट बैंक हैं, जो महिलाएं हैं वो वोट बैंक हैं, और उसकी आड़ में सारी जो और संवैधानिक अधिकार हैं उसको छीन लिया जा रहा है। रोजगार का अधिकार, अब हम और रोजगार पे नहीं बात कर रहे जो मिडिल क्लास करती हैं, जो नौकरी पेशा है। मैं गरीब औरतों की बात कर रही हूँ कि खेती खत्म हो गई गाँव में, कुछ बचा नहीं, मनरेगा का काम है नहीं, वो पलायन करके शहर आ रहे हैं। शहर में आदमी औने पौने दाम में मजदूरी कर रहा है, डेली वेजेस पे काम कर रहा है, और औरतें घरेलू कामगार हो गई, घरों में काम करती हैं दूसरे के घरों में, और कोई उनके लिए कानून नहीं है। कोई कितने में काम कराओ, कोई कितने में काम कराओ, और पूरी की पूरी एक फौज है, सरप्लस लेबर फोर्स। तो उनके पास कोई ब्लैकमेल करने का कोई भी तरीका नहीं है कि भाई हम इतने में ही काम करेंगे। तो ये है रोजगार की स्थिति। सरकार ने पूरा छोड़ रखा है कि आप चाहे जैसे करो, कितना भी शोषण करो, कोई अधिकार उनका नहीं है। इसी तरह होम बेस्ड वर्कर्स हैं, 2 रुपए में पजामा, 7 रुपए में मैक्सी सिलती हैं, और 15 रुपए या 50 रुपए में एक साड़ी चिकन की जो चालू काम होता है, अगर अच्छा काम है तो 1500, और वो साड़ी मिलेगी बाजार में 10,000 की। हमारी एक नंदा खेड़ा यूनिट है, वहाँ पे गरीब मुस्लिम महिलाओं को हम फन में ले गए और मीना मार्केट दुकान में ले गए, तो वो चिढ़ गया, बोला अरे कहाँ घुस रही? हमने कहा इन्हीं की दुकान है, चुप रहना बिल्कुल। फिर वो जब साड़ी दिखाई तो हमारी एक जो कार्यकर्ता थी बोली, अरे आंटी ये साड़ी तो मैंने बनाई थी। कितने की है? वो साड़ी 20,000 की है, और उसको कितना मिला? 1500। अब आप सोचिए, क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जो ये राज्य की भूमिका ये क्या है? उन्होंने ठेकेदारों के ऊपर सारा कुछ छोड़ दिया है। वो ठेकेदार दलाल वो काम देते हैं, वो कितना, तुम ना करो, दूसरे बैठे हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, रोजगार है नहीं, तो वो बिल्कुल बेचारे कम से कम पैसे में काम करने को तैयार होते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपए ऐसे करके उनको मजदूरी मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि जो राज्य की भूमिका है यहाँ पर बहुत है कि वो कानून बनाए, वो कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि उनको उनकी मजदूरी का पूरा हक मिले। और दूसरी तरफ वही मैंने कहा कि राशन की आड़ में सारे अधिकार छीन लो। राशन मिल तो रहा है, तुमको फ्री में राशन मिल रहा है, अब तुम्हें ना स्कूल चाहिए, ना तुम्हें अस्पताल चाहिए, ना दवा चाहिए, कुछ नहीं, बस वो भैंस को जैसे चारा डाल देते हैं सानी, वो चबाते रहो दोनों टाइम, बाकी कुछ नहीं चाहिए, आपका कोई अधिकार नहीं है। तो अभी आपने देखा कि यूपी सरकार ने स्कूल बंद करने का, जहां 50 से कम बच्चे हैं, मीना ने बताया 27,000 उनका लक्ष्य है, शायद वो करेंगे, 50 से फिर 70 कर देंगे, 70 से फिर 100 कर देंगे। तो वो हम लोग गए, कुछ स्कूलों में गए हम लोग बात करने, अभी और जाएंगे। तो वहां पर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे कोई बच्चा अब जाएगा नहीं पढ़ने। उनके पेरेंट्स ने कह दिया हम इतनी दूर नहीं भेजेंगे,
हम काम करते हैं सुबह से शाम तक, हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को। अब इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? लड़कियों की शिक्षा। चौका बर्तन करो घर में, खेत में निराई गुड़ाई करो, बच्चे को देखो, छोटा बच्चा जो है उसको देखो, जो किसी तरह से स्कूल जा रही थी उस शिक्षा के अधिकार से उसको पूरी तरह से वंचित किया जा रहा है। और लड़कों को भी, चलिए कुछ लड़के चले भी जाएंगे, लेकिन ज्यादातर फिर क्या होगा? वही कांवर उठाएंगे, वो कांवर उठाएंगे। अगर कोई टीचर कह देगा कि कांवर मत उठाना तो FIR हो जाएगी उसके खिलाफ। तो कांवर उठाओ तो मतलब अंधभक्त बनो, शिक्षित मत बनो। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, लेकिन वो शिक्षा की सब ऐसी तैसी करने में लगे हुए हैं। मंदिरों के लिए, जीर्णोद्धार के लिए बड़े बड़े बजट आ रहे हैं, कुंभ मेला के लिए बड़े बजट आ रहे हैं, अयोध्या के लिए बड़े बड़े बजट आ रहे हैं, करोड़ों रुपए, लेकिन स्कूल के लिए कोई बजट नहीं है। स्कूल को बंद करो, क्योंकि वही उनके हिसाब से सबसे बड़ा वेस्टेज है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इसमें राज्य की भूमिका क्या है, ये सवाल हम लोग पूछना चाहते हैं इस मंच से। दूसरा यही आवास वाली बात होती है कि अगर हमको गरिमापूर्ण जीवन का हक मिला है तो हमें रहने की भी तो कोई जगह चाहिए। केवल खाना ही मिल जाए और रहेंगे कहाँ? आए दिन बुलडोजर। आपको मैं बता रही हूँ कि इस समय और दूसरे जिलों में भी, लखनऊ की गरीब बस्तियों में हर किसी महिला को डर है कि कब बुलडोजर योगी जी का आएगा, हमारा घर ध्वस्त हो जाएगा। ये खौफ पैदा कर दिया है। हम लोग ने अकबर नगर का उदाहरण देखा, जहाँ के पूरे 50-60 साल की बस्ती को, कुकरेल नाला को नदी बनाने की जिद में उसको उजाड़ दिया। जैसे ट्रम्प गजा में रिजॉर्ट बना रहे हैं गजा में, वैसे ही योगी जी यहाँ पे रिजॉर्ट बनाएंगे अमीरों के लिए, और वहाँ सारा पटक सफारी, नाइट सफारी, और वहाँ बसंत कुंज में डाल दिया। उसमें भी 4,000 रुपए किस्त देनी, वो फ्री नहीं है। तो ये आवास की हालत है कि आखिर कहाँ रहें? रोज 25 लाख आवास, 30 लाख आवास, किसके लिए आवास? कौन आवास? आप जमीनें सबकी हड़पे ले रहे हैं, जमीन हड़प हड़प के। अभी हम लोग पूरब गांव साइड में बख्शी का तालाब में देखा हम लोगों ने कि वहां पर 6,000 एकड़ जमीन हड़पने का पूरा LDA ने प्लान बना लिया है। वहां क्या बनेगा? आवासीय, और फ्लैट बनेंगे, मॉल बनेंगे, एयर कंडीशन मार्केट बनेंगे, और जो किसान है उनकी जमीन को हड़प लिया जाएगा। तो ये राज्य की भूमिका ये है कि हम बेघर करें लोगों को कि घर बार दें, हम उनको सुरक्षा दें, कि हम उन्हें खौफ दें कि कब तुम्हारा घर गिरेगा? अब गिरेगा, कल बुलडोजर आएगा, परसों बुलडोजर आएगा। तो ये जो खौफ है ये बहुत बड़ा है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार कहती हमने कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त कर दी, लेकिन क्या हालत है, और भी लोग बोलेंगे, मैं बहुत छोटा बोल के, कि महिला हिंसा की बात यह है कि महिला हिंसा को देखने का नजरिया बदल गया। अगर वो हाथरस होगा, अगर वो उन्नाव में कुलदीप सेंगर होगा, अगर वो बिल्किस बानो का मामला होगा, अगर वो चिन्मयानंद का मामला होगा, या BHU में वो छात्रा के साथ होगा, तो उसके बलात्कारी बहुत पवित्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वॉशिंग मशीन में धुले हुए भगवा कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए वो कभी गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आरोपी कोई गरीब है, मतलब उसका हम लोग फेवर नहीं कर रहे हैं, मैं फेवर बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन भेदभाव देखिए, अगर वो कोई गरीब है या फिर वो दूसरी कम्युनिटी का है, उसकी कोई धार्मिक पहचान है, तो तुरंत दूसरे दिन उसके घर में बुलडोजर पहुंच जाएगा, घर गिर जाएगा, बेशक बाद में पता चले कि वो दोषी नहीं था, जैसे कि फैजाबाद भदरसा में हुआ। तो ये महिला हिंसा का हाल है। ये बड़े बड़े मतलब, और हम लोग क्या बताएं, आप लोग सब देख ही रहे हैं कि ज़्यादातर वो नेता लोग ही उसमें लिप्त हैं महिला हिंसा के मामलों में। तो और अब क्या है कि औरतों को अब सबसे बड़ा टारगेट, आपने लिखा महिलाओं का संवैधानिक अधिकार, महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। महिला नागरिक नहीं है, महिला इंसान नहीं है, महिलाएं देवी, उनको देवी बना दो। और आए दिन धार्मिक आयोजन, सत्संग, कहीं यहाँ गांव में शिव चर्चा चल रही है,
गांव में खाने को नहीं है, लेकिन औरतों को शिव चर्चा में फंसा दिया गया है। शिव चर्चा चलो, अब उसमें सब गायब, भोजन नहीं है, घर नहीं है, लेकिन वो बाबा जो बैठा है पाखंडी, वो आपको सब कुछ समझाएगा, वो जीवन के रहस्य बताएगा। कभी वो बागेश्वर बाबा बन जाएगा, कभी वो यानी कितने बाबा, हम लोग तो नाम ही नहीं जानते। हर गली मोहल्ले में बाबा पैदा हो गए हैं जो पाखंड और अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो ये जो इनका टारगेट है, जो रीता जी ने कहा कि ये यही मनुस्मृति को दोबारा लाना चाहते हैं, जिसके खिलाफ रखमाबाई लड़ी, जिसके खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर लड़े, जिसके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय लड़े, उसी मनुस्मृति को दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। आपको पता ही है, आए दिन संविधान पर हमला होता है, आए दिन जो उसकी मूल भावना है उसको हटाने की बात होती है। धर्मनिरपेक्षता हटा दो, समाजवाद हटा दो, ये वाली बात हो रही है। इनका सबसे बड़ा दुश्मन संविधान है, जिसको हमें बचाना है। संविधान ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, और वही हमारा सबसे बड़ा हथियार भी है, जिसको हमें मजबूत करके तभी हम लड़ाई लड़ सकेंगे। और हमको प्रजा नहीं बनना है, ये प्रजा बनाने के लिए लगे हैं, हमें नागरिक बनना है। और नागरिक बन के सड़कों पर अपनी आवाज उठानी है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तभी हम राज्य को मजबूर कर पाएंगे कि वो अपनी संवैधानिक भूमिका का पूरा निर्वहन करेंगे। अगर भक्त बने रहेंगे तो जैसा वो चाह रहा है वैसे ही हम नाचते रहेंगे। आखिरी में अदम गोंडवी की एक दो लाइन, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो कागजों पर है, हकीकत में क्या है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। धन्यवाद।